यार मेरे को पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मार दिया यार। भाई को धमकी दे रही थी, कह रही थी नहीं माना तो कंप्लेंट कर देगी। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक उस पे हाथ नहीं उठाया। नमस्कार दोस्तों, अगर एक पुरुष अच्छी सैलरी नहीं कमाता तो उसे शादी के लायक नहीं समझा जाता। अगर वह एक अच्छा पिता नहीं बन पाता तो अपने ही बच्चे की कस्टडी नहीं ले पाता। लेकिन क्या एक पुरुष का होना सिर्फ उसकी कमाई और उसके कर्तव्यों तक सीमित है? औरत को सहारा चाहिए, समाज खड़ा हो जाता है। लेकिन जब एक पुरुष थक जाता है, टूट जाता है तो उसके पास कौन खड़ा होता है? क्या पुरुष की तकलीफें इतनी मामूली है कि उनकी कोई कीमत ही नहीं? क्या कभी आपने सोचा है कि समाज में पुरुषों के मजबूत होने की परिभाषा क्या है? क्या हम उनके दर्द, उनकी तकलीफों और उनकी अंदर की आवाज को सुनने की कभी कोशिश करते हैं, या फिर हम यह मानते हैं कि पुरुष सिर्फ कर्तव्य निभाने और जिम्मेदारियों को उठाने के लिए बने हैं? आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने आए हैं, एक ऐसे आदमी की जिसने समाज के सामने कभी खुद को कमजोर नहीं दिखाया। एक ऐसे आदमी जो पति, पिता और बेटा बनने की पूरी कोशिश करता है। एक ऐसा आदमी जिसकी मेहनत और संघर्ष उसे एक अच्छा इंसान बना दिया। लेकिन क्या हुआ जब समाज ने उसकी तकलीफों को नजरअंदाज किया? क्या हुआ जब उसने अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय सामने रखा? अतुल सुभाष एक ऐसे पुरुष थे जो हर दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करते थे। वह एक अच्छे पति, अच्छे पिता और अच्छे बेटे थे। लेकिन क्या ये सब कुछ सम्मान दिलाने के लिए पर्याप्त था? एक दिन अतुल ने अपना दर्द सामने रखा और यही वो पल था जब समाज ने उसे कमजोर मान लिया। समाज ने कभी उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि पुरुष को हमेशा मजबूत ही दिखना चाहिए। अतुल का केस हमें यह सिखाता है कि पुरुष अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने अपना दर्द बताया तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा। समाज की उम्मीदें और पुरुषों पर डाली गई जिम्मेदारियां उनकी व्यक्तिगत संघर्षों में कहीं ज्यादा होती है। को इतना ज्यादा सोसाइटल प्रेशर होता है कमाने का, घर चलाने का, उनके शोल्डर्स पे एक बहुत वेट होता है। और उसके बाद उनका सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि इतने प्रेशर, इतनी प्रॉब्लम, इतने स्ट्रेस के बाद उन्हें शो अप करना है एज अ हैप्पी मैन, एज अ स्ट्रॉन्ग मैन। वो दिखा नहीं सकते कि हम हेल्प मांग रहे हैं, हमको जरूरत है, हमें कोई बचा लो, लेकिन वो डेली की डेली वो खुशी जैसे दिखाएंगे ताकि उन्हें एक प्रोजेक्शन मिले सोसाइटी में कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। क्या यह सच नहीं है कि पुरुषों की भावनाओं को हमेशा तुच्छ समझा जाता है? क्या पुरुषों को कभी यह मौका मिलता है कि वे अपनी परेशानियों को साझा कर सकें? के सुसाइड की कहानी बहुत हद तक बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की स्टोरी से मेल खाती दिख रही है। परिवार के लोगों के मुताबिक 2016 में पुनीत की शादी मॉडल टाउन की ही रहने वाली मणिका पाहवा के साथ हुई थी। 2 साल तक पुनीत अपने पेरेंट्स से अलग पत्नी मणिका के साथ रहा, लेकिन जब दोनों के बीच नहीं बनी तो पुनीत अपने घर आ गया और मणिका अपने मायके में रहने लगी। अतुल और पुनीत के मामलों से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पुरुष अपनी मुश्किलें और दर्द छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें यह सिखाया जाता है कि उन्हें हर हाल में मजबूत रहना चाहिए। दोनों ही पुरुष अपनी पत्नी के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अंत में क्या मिला? सुसाइड। आज हम अतुल सुभाष और पुनीत खुराना के केस की व्याख्या करने नहीं आए हैं, हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने आए हैं, एक ऐसे आदमी की जिसने समाज के सामने खुद को कभी कमजोर नहीं दिखाया। एक ऐसा आदमी जो पति, पिता और बेटा बनने की पूरी कोशिश करता है और बनता भी है। एक ऐसा आदमी जिसकी खुद की मेहनत और संघर्ष ने उसे एक अच्छा इंसान भी बना दिया। लेकिन क्या हुआ जब समाज ने उसकी तकलीफों को नजरअंदाज किया? क्या हुआ जब उसने अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय सामने रखा? हमारा समाज कहता है तुम मर्द हो, तुम्हें रोने का हक नहीं, तुम्हें सब कुछ सहना होगा। क्या कभी हमने सोचा है कि क्या होता है जब वह मर्द अंदर से टूट जाता है, जब वह अकेले अपने दर्द को अपनी पीठ पर ढोता है और जब कोई नहीं सुनता उसकी आवाज? समाज ने पुरुषों से इतनी उम्मीदें लगाई है कि वह हर पल अपने कंधों पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं। लेकिन क्या होता है जब वह बोझ उन्हें कुचलने लगता है? क्या होता है जब वह अपने संघर्ष के बीच मदद की तलाश में होते हैं, लेकिन कोई नहीं होता जो उनकी मदद करे? यह सच है कि समाज ने पुरुषों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन क्या कभी हमने उनसे पूछा है कि उनकी अंदर की आवाज कितनी तेज हो सकती है? अतुल सुभाष जैसे लोग सिर्फ इसलिए नहीं टूटते क्योंकि वे खराब इंसान थे, बल्कि इसलिए कि समाज ने उनके दर्द को कभी समझा ही नहीं। आज हम यह बताने आए हैं क्यों एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति और पिता होते हुए भी पुरुष अपने अंदर गहरी तकलीफों का सामना करते हैं। और सवाल यह है कि क्या हमें अब भी यह नहीं समझना चाहिए कि उनका दर्द भी उतना ही मायने रखता है?
जितना किसी और का। मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाका। हमारे समाज में पुरुषों को मजबूत और अडिग रहने का प्रतीक माना जाता है। बचपन से उन्हें सिखाया जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या पुरुषों को तकलीफ नहीं होती, या उन्हें सिर्फ अपनी तकलीफों को दबाना सिखा दिया जाता है? भारत में हर साल 1,64,033 सुसाइड में से 72.5% पुरुष अपनी जान लेते हैं। महिलाएं जिनकी आत्महत्या की दर 27.5% है, अक्सर समाज से भावनात्मक समर्थन पाती हैं, जबकि पुरुष की तकलीफें नजरअंदाज कर दी जाती हैं। 60% महिलाएं अपनी परेशानियों को दोस्तों या परिवार के साथ साझा करती हैं, लेकिन सिर्फ 20% पुरुष अपनी भावनाओं को साझा करने की हिम्मत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं लोग उन्हें कमजोर ना समझें। समाज पुरुषों से यह उम्मीद करता है कि वे कमाने वाले हैं, अगर वे असफल हो जाएं तो उन्हें निकम्मा कहा जाता है। वहीं महिलाओं पर यह दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, उनका आर्थिक योगदान वैकल्पिक माना जाता है। डायमेंशनल बना दिया पेट्रियार्की ने आपको। पैसा कमाने के अलावा बाय गॉड आपको कुछ नहीं आता, ना सिलाई, ना कढ़ाई, ना बुनाई, ना पापड़ बनाना, ना खाना बनाना, ना बच्चे पालना। एक चीज आती है, पैसा कमाने की मशीन बनी। जब एक महिला रोती है तो लोग उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, उसे सहारा मिलता है, सांत्वना मिलता है। लेकिन जब एक पुरुष रोता है तो उसे कहा जाता है मर्द बन, क्या रो रहा है? क्या मर्द का दर्द मायने नहीं रखता? क्या पुरुष इंसान नहीं है? पुरुषों से हमेशा यही अपेक्षा की जाती है कि वह परिवार चलाए, समाज की उम्मीदें पूरी करे और हर मुश्किल में चट्टान की तरह खड़े रहे। लेकिन जब वही चट्टान दरकने लगती है तो कोई उसे सहारा नहीं देता। मर्द होना गुनाह नहीं है, लेकिन मर्द से इंसान बनने का हक भी मत छीनो। आज समय आ गया है कि हम यह सोच बदले, पुरुषों को भी समझने, सुनने और सहारा देने की जरूरत है। समाज को यह याद रखना होगा कि उनकी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी और की। अगर हम यह बदलाव ला सके तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रता का रिश्ता ऐसा होता है जहां हम अपनी बातें बिना झिझक शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है कि लड़के भी अपने दोस्तों से खुलकर बातें करते हैं? अक्सर देखा गया है कि लड़कियां अपने दोस्तों, खासकर लड़कों के साथ अपनी हर भावना, हर परेशानी शेयर कर लेती हैं। उन्हें कोई डर नहीं होता कि उन्हें कमजोर समझा जाएगा। लेकिन जब एक लड़का अपनी परेशानी अपने दोस्त के सामने रखने की कोशिश करता है तो उसे कमजोर या मर्द नहीं कहा जाता है। समाज का एक अजीब सा दबाव होता है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं या अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ। इस सोच की वजह से वे अपनी भावनाएं दबा लेते हैं, यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्तों से भी वो बातें नहीं कर पाते। इस चुप्पी का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब लड़की अपनी बात किसी से नहीं कह पाती तो वह दर्द अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। यह तनाव, अवसाद और कई बार सुसाइड तक की वजह बन जाता है। अगर एक लड़की अपनी दोस्त के साथ अपनी भावनाएं शेयर कर सकती है तो लड़कों को भी ऐसा करने का हक होना चाहिए। दोस्तों को यह समझने की जरूरत है कि लड़के भी इंसान हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं। मित्रता का मतलब एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करना, चाहे वह लड़का हो या लड़की। हमें यह सोच बदलनी होगी कि लड़कों को हमेशा मजबूत दिखना है। अगर हम उन्हें भी खुलकर बोलने का मौका देंगे तो उनकी परेशानियां कम हो सकती हैं और रिश्ते और मजबूत बन सकते हैं। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि आप केवल सुने, बल्कि यह भी कि आप समझे। हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि मर्द केवल एक जेंडर नहीं बल्कि एक इंसान है और इंसान की भावनाएं किसी भी जेंडर से परे हैं। अगर हम इस मानसिकता को बदल सके तो हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर इंसान को सम्मान और सहारा मिले। समाज की सोच बदलने के लिए यह कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हर इंसान को प्यार, समर्थन और समझ मिल सके। अब समय आ गया है कि हम यह बदलाव लाएं और एक साथ मिलकर एक बेहतर और समझदार समाज का निर्माण करें। मर्द होना गुनाह नहीं है, लेकिन मर्द से इंसान बनने का हक मत छीनो।